It's gone miles in the air and way back into the crowd. जलेबीपुर नाम के गांव की ये बात है। यहाँ के लोगों का क्रिकेट के लिए एक अलग ही जुनून होता है। बच्चे बड़े बूढ़े जिस दिन भी क्रिकेट का मैच होता है, सभी के सभी बस मैच देखने में ही लगे रहते। गांव में एक विधायक भी रहते हैं, तेजपाल सिंह, जिसका कार्यकाल लगभग खत्म होने को ही होता है। वहीं उनके भाई का लड़का यानी कि उनके भतीजे बांके पर उनका कुछ ज्यादा ही प्यार होता है और इसका फायदा उठाने में बांके कभी पीछे नहीं रहता। बार बार बांके की जुबान से बस यही निकलता है, चाचा जी विधायक हैं हमारे। पूरे गांव की तरह चाचा भतीजे को भी क्रिकेट से काफी लगाव होता है, इसलिए चाचा भतीजे काफी बार स्टेडियम में जाके मैच का मजा लेते हैं और इलेक्शन के वक्त एक बड़ी स्क्रीन गांव के स्कूल के पास लगवा देते थे और फिर पूरा गांव ही मैच का मजा लेता था। एक दिन बांके अपने स्कूल के दोस्त रवि के दुकान पर जाता है। क्या बात है बांके भाई, बड़े दिनों बाद दिखाई दिए हो। बड़े लोग हो, कभी कभार तो हमें भी दर्शन दिया करो। क्या बात करता है रवि, तू भी? तुझे भी पता है इलेक्शन सर पर खड़ा है, बैठने तक की फुर्सत नहीं है आजकल। हाँ बांके भाई भी सही है। और बताओ कैसे आना हुआ? दुबई जाने की तैयारी कैसी चल रही है? दुबई? रवि क्या तू सुबह सुबह पी कर आया है क्या? भला दुबई में अपना क्या काम? अरे पी नहीं है, पर पीने का पूरा मूड है। बस तू दुबई की सैर करवा दे मेरे पूरे परिवार की वोट तेरे चाचा को ही दिलवाऊंगा। भाई ऐसा क्या है दुबई में जो अब की बार वहीं जाकर पीनी है? भाई इंडिया और पाकिस्तान का वर्ल्ड कप मैच होने वाला है और तू यहाँ मजाक कर रहा है? सच में यार, मैं आजकल चुनाव में इतना बिजी हूँ, मुझे नहीं पता भाई, कसम से। नहीं पता है तो वो बोर्ड देख, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है। बांके दुकान के आगे लगा हुआ बोर्ड देखता है और बोर्ड को देखते देखते उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। चलो भाई रवि, मैं चलता हूँ, बहुत सारे काम है आज दिन भर। बांके दुकान से सीधे ही अपने चाचा के यहाँ पहुँच जाता है। बांके के चाचा तेजपाल सिंह काफी परेशान नजर आते हैं, तो बांके अपने चाचा से पूछता है, चाचा किस बात के लिए इतना उदास हो? बांके तुझे तो पता है कि चुनाव सर पर है और अब की बार ये विक्रम सिंह भी पूरे जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रहा है और खूब खर्चा भी कर रहा है। अब की बार मुश्किल लग रहा है विधायक बनना। बस इतनी सी बात? बांके ये इतनी सी बात नहीं है, तू अभी छोटा है, तुझे अभी ये राजनीति समझ नहीं आएगी। अरे चाचा आप फिक्र मत करो, एक ऐसा प्लान लेकर आया हूँ कि एक झटके में ही गांव की सारी वोट अपने पास आ जाएगी। अरे बांके कहना क्या चाहता है, साफ साफ बताना। चाचा एक हफ्ते में इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, वर्ल्ड कप का। हाँ तो इसका इलेक्शन से क्या? चाचा हर बार हम गांव में बड़ी स्क्रीन लगवा देते थे और खाने पीने के लिए भी काफी कुछ करते थे, पर अब की बार ये सब तो विक्रम सिंह भी कर रहा है। इंडिया और पाकिस्तान का मैच दुबई में है, हम पूरे गांव को दुबई में ही मैच देखने के लिए ले जाते हैं, सारे गांव की वोट अपने पास आ जाएगी। बांके बेटा तू बात तो सही कर रहा है, पूरे गांव को क्रिकेट का इतना शौक है कि कोई भी ना नहीं करेगा, पर इसके लिए खर्चा भी बहुत हो जाएगा। चाचा पूरा प्लेन ही हम बुक करवा ले तो उसमें भर के चलेंगे, सभी सस्ता पड़ेगा। ठीक है बेटा, जैसा तुझे ठीक लगे। इसके बाद पूरे गांव में दुबई जाने के लिए पोस्टर लगवा दिए जाते हैं और पूरा गांव दुबई जाने के लिए तेजपाल के घर अपना पासपोर्ट देने आ जाता है। उसके बाद तेजपाल हवाई जहाज की बुकिंग करने के लिए कॉल करता है, पर एयरलाइंस वाले ये बोलकर मना कर देते हैं कि हमारी सभी टिकट्स 2 हफ्ते पहले ही बुक हो चुकी है। ये सुनकर चाचा और भतीजे का प्लान बिगड़ जाता है। बांके का लटका हुआ मुंह देखकर बांके का दोस्त रवि पूछता है, क्या बात है बांके, दुबई की तैयारी कैसी चल रही है? तो बांके रवि को सारी बातें बता देता है। ये सुनकर रवि भी काफी परेशान हो जाता है। थोड़ी ही देर में रवि का छोटा भाई लकी वहाँ पे आ जाता है, जो कि अभी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा होता है और लकी आते ही अपने भाई को कहता है, भैया मैंने अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ मिलकर एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाया है, एक बार आकर देख लो ना।
लकी की बात सुनकर पहले तो रवि और बांके मना ही कर देते हैं, फिर दोनों प्रोजेक्ट देखने के लिए लकी के साथ चल पड़ते हैं। इसके बाद लकी दोनों को अपने प्रोजेक्ट के पास ले जाता है। लकी ने बड़ा हवाई जहाज बनाया होता है जिसमें 400 से 500 लोगों की बैठने के लिए जगह भी होती है। जहाज को देखते ही बांके लकी से पूछता है, लकी, क्या ये जहाज उड़ सकता है? जल्दी बता। हाँ भैया, ये प्रोजेक्ट हमारे कॉलेज को एक एयरलाइंस कंपनी ने दिया है। बस अगले महीने इसको हम कंपनी को सौंप देंगे। लकी की ये बात सुनते ही रवि और बांके के चेहरे पर हंसी आ जाती है। ठीक है लकी, हम सब इस जहाज को लेकर दुबई जा रहे हैं। तुम्हारा जितना भी खर्चा होगा वो सब मैं दूंगा। ये बात सुनते ही लकी कहता है, बांके भैया, आपकी बात तो ठीक है, पर कुछ नहीं, अगले हफ्ते हम इस जहाज से दुबई जाएंगे, वहाँ मैच देखेंगे और वापस इसी से आएंगे। लकी बीच में ही टोकता है, पर भैया मेरी बात तो सुनो। देखो लकी, अभी मुझे बहुत काम है। एक काम करते हैं, तुम्हारी जितनी भी बातें फ्लाइट में ही मैं सुन लूंगा। ये बात कहकर बांके और रवि वहाँ से चले जाते हैं। इसके कुछ दिन बाद मैच का दिन आया और पूरा गांव सज धज कर हवाई जहाज में बैठ जाता है। बांके और उसके चाचा का अंदाज भी देखने लायक होता है। इसके बाद फ्लाइट उड़ान भरती है। सभी लोग लकी की तारीफ करते हैं। बांके अपने चाचा को कहता लकी ने कितना बड़ा और कितना शानदार जहाज बनाया है ना चाचा जी? हाँ बांके, इसका कोर्स खत्म होते ही मैं खुद उसकी बड़ी नौकरी लगवाऊंगा। कुछ घंटों बाद पायलट घोषणा करते हैं कि हम कुछ देर में दुबई पहुंचने वाले हैं और आप अपनी पेटी बांध कर रखें। काफी देर होने के बाद भी जहाज नीचे नहीं उतर रहा था। ये सब देखकर बांके ने लकी को आवाज लगाई, लकी, कितना और टाइम लगेगा? मैच तो शुरू होने वाला है, बस 5 मिनट में। भैया यही तो बोल रहा था उस दिन कि अभी इस जहाज को उतारने में प्रॉब्लम आ रही है, पर आपने मेरी बात सुनी ही कहाँ। ये बात सुनते ही मानो कि सभी के पैरों से जमीन ही खिसक जाती है और बांके और उसके चाचा जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं, अरे नॉनसेंस, ये क्या बोल रहा है तू? अब हम मैच कैसे देखेंगे? बांके, तुझे मैच की पड़ी है, इससे पूछ हम नीचे कैसे उतरेंगे। गांव के सभी लोग लकी पर गुस्सा होने लगते हैं। तभी लकी का फ्रेंड वहां आता है और कहता है, आप सब चिंता मत करो, अभी हमने उतरने के लिए इंतजाम किया हुआ है। हमने जहाज से एक सीढ़ी नीचे फेंक दी है जो सीधे क्रिकेट ग्राउंड में ही आपको उतारेगी। ये सुनते ही सभी खुश हो जाते हैं। और थोड़ी देर के लिए मैच भी रोक दिया जाता है और बारी बारी करके सीढ़ी से गांव के सभी लोग ग्राउंड में मैच देखने के लिए उतर जाते हैं। इसके बाद मैच शुरू हो जाता है और बांके के साथ साथ पूरा गांव इंडिया और पाकिस्तान का मैच का मजा उठाते हैं।